Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. अभी भी कर दो। Nidu? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Notes. Good morning, ma'am. Good morning. बच्चों नोट्स पढ़े थे आप लोग जो मैंने अपलोड किए थे? सारे नोट्स पढ़ लिए? Yes, ma'am. कुछ Yes, ma'am. आई? प्रॉब्लम आई बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है उन नोट्स में? No, no, ma'am. अपलोड की जैसे जो आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन जो बन के आएंगे ना वो मेनली प्रिंसिपल्स पे आ जाएंगे। ये आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मेथड हम यहाँ यूज करें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 5 मिनट हम थोड़ा वेट कर लेते हैं बच्चों का, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत 3 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर, और दूसरा आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और उसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन अ सिटी। ये 3 टॉपिक्स जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, 33 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा मुझे कैमरा मूव करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बुक में डायग्राम दिखा रही हूँ, तो वो ध्यान से आपको देखना है डायग्राम। ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, अभी बताओ, ये डायग्राम सबको नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर फॉर ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो इस डायग्राम में ये हमारा है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर क्या है? इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। सबको पता है कि एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। अब क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है और सारे ही गैसियस फॉर्म में है, डस्ट पार्टिकल को छोड़कर या कुछ मॉइस्चर वगैरह इन सब चीजों को छोड़ के अगर हम देखें, अगर अलग अलग गैसेस को अलग करना हो हमें, कि पहले हमें उन गैसेस को लिक्विफाई करना पड़ेगा। तो हमने कंडीशन ये पढ़ रखी है केमिस्ट्री में कि अगर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई करना चाहें तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को हाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर हाई करते हो, गैस जो भी गैस जिसको आप लिक्विफाई कर रहे हो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने की वजह से बेटा मेरी वॉइस क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास Yes, ma'am. हाँ, पास पास आने की वजह से जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है, मान लो हमारे पास
ये गैस के मॉलिक्यूल्स हमने बना लिए, ठीक है, ये दूर दूर हैं। अब आप यहाँ पे पिस्टन की हेल्प से तो आसपास आएंगे तो Ma'am, your voice not clear. Ma'am, your voice is not coming. आ रही होगी, नहीं आ रही, आवाज एक आ रही है। And voice is not clear. Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, your audio is not clear. रुको जरा, मैं सेटिंग चेंज कर सेटिंग आप लोग अपने आप माइक्रोफोन से ही कनेक्टेड है। क्या दिक्कत है? अब आ रही है बेटा? अब वॉइस क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. ठीक है, हाँ Yes, ma'am. ओके ओके, हाँ जी। ये कौन सी बन रही है? हाँ, तो मैंने आपको बताया कि गैसेस को लिक्विफाई करना है, और गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस पार्टिकल के, इनको पास पास लाना पड़ेगा। तो पास पास लाना है हमको इन दोनों को, दोनों सेम पार्टिकल के मॉलिक्यूल जो है सेम ही पार्टिकल के हैं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो है इनके अंदर नहीं है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से इनके बीच का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हम इनको पास पास ला रहे हैं। तो हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो प्रेशर हाई, प्रेशर शुड बी हाई, Temperature should be low. यस टेम्परेचर शुड बी लो। तो यही कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी एयर को लिक्विफाई करने के लिए। तो देखो आपने डायग्राम में ये देख रहे हो, सबसे पहला हमने क्या करा कि यहाँ पे जो एयर को फिल्टर कर लिया। तो पहला स्टेप है, ये जो बार दिख रहा है आपको, ये फिल्टर दिख रहा है, क्योंकि एयर को फिल्टर करना जरूरी है। जब तक आप एयर को फिल्टर नहीं करोगे, इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी ऐसी हो सकती हैं जो कि लिक्विफाई हो जाएं। तो इसलिए पहले हमने एयर को फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद ये देख रहे हो एयर को हमने एक प्रेशर कंटेनर के अंदर डाल दिया, जहाँ पे एयर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। सो जैसे ही एयर के अंदर प्रेशर पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हो आप, जो हॉट एयर है वो इस साइड में शिफ्ट हो रही है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी, आप अपने बुक में से भी देख सकते हैं, 23 पेज पे है ये। तो ये हॉट एयर जो है यहाँ गई। अब इस हॉट एयर को हमको कूल करना भी जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होगा तभी जो एयर है इट विल कूल्स डाउन एंड विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे ये जो स्पाइरल ट्यूब है, इसके अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है, चिल्ड वाटर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है यहाँ पे, जो एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी, वो सब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लिक्विफाई होती चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है। ये हॉट एयर है, कंडेंस हो जाएगी तो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो लिक्विड एयर है, अब हमने क्या पढ़ा है, एयर के अंदर मेन जो गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, इन चारों को ही सेपरेट किया जाता है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक सब्लिमेट है, सब्लिमेट होने की वजह से डायरेक्टली इट विल बी चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बेटा किसने म्यूजिक चलाया ये? कौन है ये? मिश्रा जी।
अगर अब मैंने मिश्रा जी ये तुम्हारा सुन लिया ना म्यूजिक, आई विल एक्सपेल फ्रॉम योर फ्रॉम दिस क्लास, और कभी भी फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी इस क्लास में। मजाक चल रही है, ये क्लास चल रही है? तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस के फॉर्म में नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में आ चुकी है। नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, तो वो तो अलग हो गई। अब हमारे पास नाइट्रोजन बची है, आर्गन बची है और ऑक्सीजन बची है, 3 गैसेस बची हैं। और तीनों का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो -183, -186 और -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनका बॉइलिंग होता है, जिस पर ये जाके कंडेंस होंगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करने पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है बॉइलिंग पॉइंट का। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कोई 2 या 3 लिक्विड्स ऐसे ले लेते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, कौन है एक बार पता करना जरा। अभिनव, अभिनव यस मैम। बेटा एक बार पता करो ये कौन है, ये बच्चा जो बार बार म्यूजिक चला रहा है। ये मिश्रा जी है कोई। बोलो इसी पे। जरा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ जी, कोई मिश्रा जी कौन है? कौन है? कोई नहीं, हम सरनेम से पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने वो कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है क्लास में से। ओके मैम। हाँ जी, तो ये देख रहे हैं हम कि फ्रैक्शनल कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर जो है वो इस ट्यूब से होती हुई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में चली गई, क्योंकि अब हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जब भी हम लिक्विड के केस में भी ले रहे थे 2 या 3 लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में मिक्सिबल थे, उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा था और उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कम था। क्या हो रहा था उस केस में, हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो यही केस जो एयर के केस में भी होगा, क्योंकि अब सारी गैसेस यहाँ लिक्विफाई हो चुकी हैं और इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो काफी कम है, जिसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया। यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग कैबिनेट पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग गैसेस जो है वो लिक्विफाई हो जाएंगे एंड दिस लिक्विड एयर will move into this fractionating column। यहाँ पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे आपको अलग अलग गैसेस मिल जाएंगी। और जो ऑक्सीजन है उसको हम सिलेंडर्स में फिल कर लेते हैं, नाइट्रोजन उसको अलग से सिलेंडर्स में फिल कर लेते हैं और वो अलग अलग यूज के लिए चली जाती है। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, पेज नंबर 22 पे यहाँ आप एक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो हमने अभी प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं, उस वही प्रोसेस इसमें बताए गए हैं। ये हमने एयर ली, एयर को कूल एंड कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने के मतलब है कि वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। दिस होल एयर विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। उस लिक्विड फॉर्म के आप इसको यहाँ और बढ़ा सकते हो कि ये जो लिक्विड एयर है इसमें से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल बी रिमूव्ड, क्योंकि यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड नहीं बनेगी, वो सीधे सॉलिड फॉर्म में चेंज होगी। अब हमने क्या किया, इस लिक्विड एयर को एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेज दिया। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अलग अलग हाइट पे देखो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस हो जाएगी जाके, और आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस पे, इसी तरीके से नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे जाके कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये वाला जो पेज नंबर 22 पे फ्लो चार्ट है, फिगर 2.11, ये आपको याद होनी चाहिए और आप अपनी नोटबुक में भी बना लेंगे इसको, क्योंकि ये डायग्राम जो है बड़ा वाला डायग्राम ना ये नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा। आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाने के लिए आ सकते हैं, मे बी इस यूटी में भी आ जाए। वैसे तो आपका एमसीक्यू टाइप यूटी है, लेकिन फिर भी Ma'am, can you please send this on the group because I have no books. ओके आई विल सेंड। Okay, ma'am. Thanks, ma'am. तो ये जो है इस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर।
जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे सिटी में जो पानी आ रहा है, जो हम पानी पी रहे हैं, वो सिटी के बाहर जो प्यूरिफिकेशन प्लांट है उसमें कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू वो प्यूरिफाई होता है. So it will be on next page. This diagram will be on next page. यहाँ डायग्राम देख रहे हो आप, ये आपका रिजर्वायर है. रिजर्वायर मतलब आपने जहाँ पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है. जो सिटी के बाहर आपने देखा होगा, गुड़गांव है, जैसे गुड़गांव में बाहर नहर है एक, उस नहर से पानी आता है, तो दिस नहर विल बी कॉल्ड एज रिजर्वायर. तो इसी तरीके से हर एक सिटी के बाहर कहीं ना कहीं रिजर्वायर होते हैं जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर उस पानी को भेज दिया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इतना गंदा पानी हम पी नहीं सकते हैं. प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो ये जाता है, ये सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है. तो फर्स्ट स्टेप विल बी सेडिमेंटेशन टैंक. वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का पहला जो स्टेप है वो सेडिमेंटेशन है. और सेडिमेंटेशन प्रोसेस हमने क्या पढ़ा है, जो हैवी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उस पानी को या किसी भी, हाँ आवाज नहीं आ रही है मैम? आ रही है, क्लियर है. हाँ, तो सेडिमेंटेशन, हाँ सेडिमेंटेशन हमने क्या पढ़ा है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं इट विल सेटल डाउन एट द बेस. यही चीज इसके अंदर होगी. इस टैंक के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर बहुत सारे मड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं दैट विल सेटल डाउन. अब जब सेटल डाउन हो जाएंगी तो क्या होगा, जो भी प्योर होगा वाटर, जो सेडिमेंटेशन के बाद थोड़ा सा प्योर हुआ है, इट विल बी गो टू लोडिंग टैंक. जो सेकंड टैंक है ये आपका कहला रहा है लोडिंग टैंक. लोडिंग का मतलब क्या होता है, लोडिंग का मतलब है कि जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट हैं और लेकिन वो सेडिमेंट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, वो नीचे बैठ नहीं पा रही हैं, अभी भी सॉल्युबल फॉर्म में हैं, तो इस तरीके से हम उसमें लोडिंग टैंक में भेज देते हैं. तो लोडिंग टैंक में बेसिकली एलम मिलाया जाता है. एलम फिटकरी जिसको हम बोलते हैं, इट इज एन एंटीसेप्टिक ऑल्सो. व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस है फिटकरी, जिसका जो फॉर्मूला है वो होता है T2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. ये है आपका एलम का फॉर्मूला. फॉर्मूला आएगा नहीं, लेकिन एक बार फिर भी देख लो. देखो ये फॉर्मूला एलम का है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस. 2 सॉल्ट हैं इसके अंदर और 24 पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इस एलम के अंदर. इसको हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं. शायद आपके पापा वगैरह इसे यूज भी करते होंगे जब शेविंग कर लेते हैं. यस मैम. शेविंग के बाद इसको यूज किया जाता है Yes, बिकॉज ma'am. इट इज एन एंटीसेप्टिक ऑल्सो. तो इस तरीके से लोडिंग टैंक के अंदर हम इसके अंदर फिटकरी डाल दी जाती है. तो फिटकरी का काम क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज अभी भी उस पानी के अंदर घुली हुई हैं उनको लोड कर ले, वो फिटकरी से चिपक जाती हैं और जब वो हैवी हो जाती हैं देन इट विल सेटल डाउन. तो अब जो भी इम्प्योरिटीज अभी तक घुली हुई थी वो चली गई, लेकिन अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो रह गई हैं, जो बहुत ही सॉल्युबल भी हैं, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, उनका साइज भी बहुत छोटा है. तो उसको हमने भेज दिया यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक में. और फिल्ट्रेशन टैंक में लेयर्स होती हैं. यहाँ पे जो पहली लेयर आपको दिखाई दे रही है सबसे नीचे, इट इज कॉल्ड पोर्स ग्रेवल लेयर. पोर्स ग्रेवल मतलब जैसे बजरी देखी होगी आपने, छोटे छोटे क्या होते हैं, कंकड़ से होते हैं, तो उसकी लेयर बिछा दी जाती है. फिर उसके ऊपर सैंड बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर होता है पानी. तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जब हम पहले जमाने में पानी को प्योर किया जाता था तो जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी के ऊपर जो है घड़े रख दिए जाते थे. तो सबसे ऊपर वाले घड़े में पानी है, उसके नीचे वाले घड़े में ग्रेवल पार्टिकल्स डाल दिए जाते थे, उससे नीचे वाले घड़े में सैंड पार्टिकल्स डाल दिए जाते थे. तो इस तरीके से पानी को प्योर किया जाता था. सबसे नीचे जो पानी आता था वो प्योर होता था. तो सेम यही कंसेप्ट जो है फिल्ट्रेशन टैंक में भी चलता है, ठीक है. तो इस तरीके से पानी जो है वो छन रहा है, ये जो वाटर सैंड के पार्टिकल्स हैं, ग्रेवल के पार्टिकल्स हैं, वहां से छनता हुआ फिल्टर होता हुआ पानी चला जाता है नेक्स्ट टैंक में, जिसको कि हम कह रहे हैं क्लोरीनेशन टैंक. क्योंकि पानी प्योर तो हो चुका है लेकिन अभी जर्म फ्री नहीं हुआ है, तो उसको जर्म फ्री कर. फिल्ट्रेशन टैंक. हाँ क्या कह रहे बेटा?
Ma'am, please explain filtration tank again. Okay. That filtration tank is a type of tank in which a different layer of substance is present. और क्या कौन कौन से पार्टिकल? There is a layer of gravel particles, then a coarse sand particles, then a fine sand particles. मतलब 3 लेयर है इसके अंदर. सबसे नीचे की जो लेयर है वो आपकी ग्रेवल पार्टिकल्स की है, जो मोटे मोटे पत्थर हैं उनकी है. ठीक है. उससे ऊपर जो है सैंड पार्टिकल्स हैं, लेकिन थोड़े से बड़े सैंड पार्टिकल्स हैं. और सबसे ऊपर जो है वो फाइन सैंड पार्टिकल्स है, बिल्कुल जो कहना चाहिए महीन सैंड होती है वो होती है. 3 लेयर की का होता है ये. तो पानी यहाँ ऊपर से आया और छनता हुआ नीचे चला गया. ठीक है. और यहाँ नीचे गया तो नेक्स्ट क्लोरीनेशन टैंक के अंदर चला गया. कहाँ से आवाज आ रही है ये? मैम कोई तनुज सिंह है। तनुज सिंह, बेटे तनुज सिंह एंड जसदीप सिंह, म्यूट करिए. नाउ इट विल बी मूव टू द क्लोरीनेशन टैंक. इसको जर्म फ्री करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं या क्लोरीन का पाउडर आता है वो जर्म फ्री करने के लिए होता है पानी को, जो कि स्विमिंग पूल वगैरह में भी देखा होगा कि आपने डाला जाते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दी जाती हैं. हाँ बेटा. हाँ बोलो. यस हिमांशु बोलो. मैम एलएम का फॉर्मूला मैम फिर से बताना प्लीज. हाँ देखो ये है एलएम का फॉर्मूला. पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4. I will note down it. Okay, note down. It is potassium aluminium sulfate. Yes ma'am. Thank you ma'am. Okay. तो यहाँ पे क्लोरीनेशन टैंक में जर्म फ्री किया गया और अब ये पूरी तरीके से प्योर हो गया है आपको पीने के लिए. अब आप क्या करते हैं, अपने घरों में इसकी सप्लाई हो जाती है डिफरेंट पाइप्स के थ्रू, जिसको हम ऐसे भी पी सकते हैं और आजकल तो आरओ भी लगे हुए हैं सबके घरों में, तो और भी ज्यादा ये प्योर हो जाते हैं. ठीक है. हाँ जी, ये समझ में आ गया. तो सबसे पहला स्टेप आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, सेकंड स्टेप आपका लोडिंग टैंक है, थर्ड स्टेप फिल्ट्रेशन है एंड द फोर्थ वन इज क्लोरीनेशन टैंक. चार फिल्टर्स के थ्रू हम इसको 4 स्टेजेस में प्योर किया जाता है पानी और अलग अलग हो जाता है. समझ में आया? यस मैम. हाँ, तो ये तो 2 टॉपिक थे जिसमें आपको Yes, ma'am. एक और टॉपिक रह गया है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आते हैं. तो हम क्लास 6 में भी हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े थे. तो आप कोई बता सकता है? Who will tell me? फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? Anyone? Ma'am, physical changes are temporary change, chemical change are permanent change. Very good. और Ma'am, physical change occurs in shape, Ma'am, in physical size, change, color, हाँ, and chemical change occurs in chemical constituent of particles. Ma'am, physical changes are mostly reversible and Yes. chemical changes are irreversible. हाँ. यस वेरी गुड. हाँ जी, कौन है ये? यता सैनी, बताएंगे आप? Ma'am, I can also tell. हाँ बताओ. बताओ एक करके बताओ. पहले यता सैनी को बताने दो, बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है. बताइए बेटा. we can get back the pure substance. नहीं, फिजिकल और केमिकल चेंज की बात हो रही है यहाँ पे. Ma'am, in physical change, new substance are reduced. नहीं. पानी No, को ma'am, not. हाँ, पानी को Ma'am, उबालोगे उल्टा तो बोल क्या रहे नया सब्सटेंस बनेगा? Chemical change, chemical new change. substance are produced, and in physical change, not new substance are Yes. produced. हाँ जी. फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल पुराने वाले सब्सटेंस का या तो कलर चेंज हो जाएगा या फिर उसका क्या कहते हैं स्टेट चेंज हो जाती है. जैसे कि अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो पानी को बॉईल करने में उसकी केवल स्टेट चेंज होती है. वाटर का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड में हो या फिर वेपर फॉर्म में हो. तीनों में से किसी भी फॉर्म में होगा तो उसका फॉर्मूला चेंज नहीं है. अब अगर फॉर्मूला चेंज नहीं है तो नया सब्सटेंस तो बना ही नहीं. लेकिन अगर हम केमिकल की बात करें
तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं अपने कंस्टिट्यूएंट से। जैसे हमने आयरन और सल्फर की बात की, आयरन और सल्फर को मिला के बनता है आयरन सल्फाइड। तो आयरन में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आयरन सल्फाइड के अंदर तो नहीं होती हैं। तो नया सब्सटेंस एक नई प्रॉपर्टी के साथ बन जाता है। और फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, आप दोबारा से उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज को आप नहीं कर सकते। मतलब आयरन सल्फाइड से अगर आप चाहो कि आयरन और सल्फर को अलग कर दें, तो केमिकल मिला के ही किया जा सकता है, किसी और तरीके से फिजिकल मेथड से आप नहीं कर सकते। मैम कुछ हाँ बोलो। लाइक वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर। हाँ, ये एक फिजिकल चेंज हो गया। यस, फिजिकल चेंज है ये। वेरी गुड। And burning of paper is a chemical change. इज अ केमिकल चेंज। तो मोस्टली बर्निंग का जो प्रोसेस है, आयरन। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो इस तरीके से बहुत सारे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंजेस होते हैं जो आपको पता भी होंगे, जनरल हमारी लाइफ में भी होते हैं बहुत सारे केमिकल चेंज। हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है। बलून मैम। हाँ, ब्लोइंग ऑफ बलून इज अ फिजिकल चेंज। हाँ, तो बहुत सारे फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं जो हम आसपास देख रहे हैं, बहुत सारे केमिकल चेंज भी ऐसे होते हैं जो हम अपने आसपास देख रहे होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल चेंज हो रहे हैं। जो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। जब हम सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ही तो ब्रेक डाउन होता है, तो वो एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है। जो हम खाना खा रहे हैं वो भी एक क्या होता है, बाद में जाके डाइजेस्ट होने का मतलब है इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर थिंग्स, तो वो भी एक केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो है, नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स जो हमने गूगल क्लासरूम में अपलोड किए थे, उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस भी है आई थिंक, और नहीं है तो वो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन इसके जो ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है ना, इसको तो आप बुक से ही पढ़ लेना, तो इसके नोट्स वोट्स लिखने की ऐसी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि उतना सफिशिएंट है जितना कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, अब थोड़े से देखो, आपको क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे, इन बिटवीन कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर 21 को आने वाला है वो 99% एनसीईआरटी से तो होगा ही होगा। दूसरा, 1% कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि वो दिनेश से डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग आगे जा रहे हैं साइंस के केस में। जो हमारा आरपीएस धारूहेड़ा है वो सबसे ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए इस बार तो टांग खींचने की पूरी तैयारी होगी धारूहेड़ा की। तो इसलिए जरा दम लगा के हईशा मेहनत बहुत करनी है इस बार। हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा बेस्ट आना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, यस मैम, बेस्ट आएगा। बेस्ट ही आना चाहिए। और आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िए और चैप्टर को जरूर रीड कर लीजिएगा। चैप्टर रीड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी और कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए। मैम। हाँ बेटा। ओके मैम। बोलो। मैम, फर्स्ट चैप्टर का एक डाउट है, पूछ लूं? हाँ पूछ लो। मैम, जैसे आइस 0 डिग्री पे ही जमती है और 0 डिग्री पे ही पिघलती है, ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्यों? ये उसकी प्रॉपर्टी है बेटा। हर एक सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज में आता है। यस मैम, यस मैम। अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक्स पूछी गई हैं कि कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स आप यूज करेंगे। तो पहला दिया गया है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। कैसे करेंगे सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक को सेपरेट करना है पानी में से। यस, इवेपोरेशन से कर सकते हैं। बाय बॉइलिंग मेथड। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, नॉट बॉइलिंग, ओनली इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सिंपल मेथड, तो वही लिखेंगे आप। सेकंड है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बाय बर्निंग। हाँ ना सब्लिमेशन। बाय बर्निंग। बेटा बर्निंग कैसे करोगे आप? बर्न तो नहीं कर सकते। देखो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? एक सब्लिमेट है।
और सब्लिमेट है, और सोडियम क्लोराइड सब्लिमेट नहीं है, नमक थोड़ी मैम सीधे। सब्लिमेशन। हाँ, तो सब्लिमेशन के थ्रू कर दोगे। तो आपको केवल रिएक्टेंट ये देखने हैं मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। जो भी कंपोनेंट आपके प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से आप सुटेबल मेथड देख लो। नेक्स्ट है आपका, हाँ, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। स्मॉल पीसेस बाय ऑफ, मैग्नेट। इसमें कहीं भी दिया है मैग्नेटिक मटेरियल है वो। सॉरी मैम, फिल्टर कर बेटा, यस फिल्टर कर दो। Filtering. फिल्टर Filtering. यस, फिल्टरेशन से कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। पिगमेंट, by adding iodine. नो भैया बेटा, वो तो स्टार्च के लिए होता है, स्टार्च टेस्ट है आयोडीन। तो हमें करना है फ्लावर पेटल जो कि कलर्ड पेटल होती है, उसमें से कौन सा पिगमेंट से वो उसके अंदर के कौन सा कलर है, उसके अलग अलग कलर्स को अलग करना है। कलर्स अलग अलग करने हैं हमको। क्रोमेटोग्राफी, वेरी गुड। बटर फ्रॉम कर्ड, Turning. Chemical. बटर फ्रॉम कर्ड, Turning. सेंट्राइजेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑयल एंड वाटर, सन, यस मैम, ऑयल फ्रॉम वाटर, फिल्ट्रेशन, हाँ Filtration. मैम फनल कौन है भाई? वो कौन है ये, कौन है महान? Fugal. अरे सेपरेटिंग funnel. फनल, मैम सेपरेटिंग फन। हाँ देखो, अभी सब कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट बेस्ट आएगा और ऑयल और वाटर को फिल्ट्रेशन से अलग कर रहे हैं। आज मिला के देख लेना, मस्टर्ड ऑयल और पानी को मिला के देखना और छलनी से छालना चाय वाली, देखते हैं अलग होती नहीं होती। टी लीव्स फ्रॉम टी, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। हाँ। फिल्ट्रेशन। आयरन पेन्स फ्रॉम सैंड, मैग्नेट, wheat grains from husk, थ्रेसिंग, winnowing, विनोइंग, थ्रेसिंग, Winnowing. only winnowing, not Winnowing. threshing. Mud particles suspended in air, Sedimentation. yes, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। हाँ, sedimentation and decantation. देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल यहाँ पे देने हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल, ये तो एक्सप्लेन का क्वेश्चन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में आपको डिफरेंस देना है। सोडा वाटर, इज इट ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस, यस, वुड, ये पहले भी पूछ चुकी हूँ मैं क्वेश्चन। हेट्रोजीनियस मैम, हेट्रोजीनियस, एयर, एयर हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। बेटा एयर के अंदर कोई भी गैस नहीं दिखाई देती है आपको। सॉइल, हेट्रोजीनियस, Genius. हाँ, और विनेगर, होमोजीनियस, फिल्टर टी, होमोजीनियस, फिल्टर्ड की बात हो रही है तो फिल्टर्ड तो होमोजीनियस ही होगा। बेटा आप लोगों ने वीडियो देखे जो मैंने अपलोड किए थे? यस मैम। यस मैम। अब जिसने नहीं देखे हो वो जरूर देख ले, क्योंकि वो सारे एनिमेटेड वीडियोस हैं और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है हर एक मेथड का। Okay, ma'am. उतना तो शायद मैं भी नहीं दिखा पाती, प्रैक्टिकली दिखाए गए हैं सारी चीजें, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, Okay, ma'am. है ना आप एक बार फिर से शेयर कर सकते हैं मैम ग्रुप पे? बेटा? इट इज ऑन गूगल क्लासरूम, कभी भी जाके देख लो। ओके मैम। केमिस्ट्री के वर्क Okay, में ma'am. पढ़े हुए हैं वो सारे। ओके। प्योर और इम्प्योर बताने हैं। आइस, Pure. 7 क्वेश्चन। मिल्क, इम्प्योर। प्योर, मिल्क इज इम्प्योर, मिक्सचर है वो, जैसे मैंने भी इम्प्योर ही बोला ठीक है? था। हाँ। आयरन, इम्प्योर ही बोला है मैम। हाँ हाँ वो प्योर। प्योर, प्योर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इम्प्योर प्योर, मैम अच्छा प्योर, कंपाउंड है ये,
कंपाउंड हमेशा प्योर ही कहे जाते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट दोनों प्योर कहे जाएंगे और मिक्सचर इम्प्योर कहा जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड Impure. Impure. प्योर प्योर प्योर। मरकरी Impure. प्योर Pure. प्योर है, एलिमेंट है तो प्योर होगा। एलिमेंट कंपाउंड दोनों प्योर, मिक्सचर इम्प्योर। प्योर होगा। ब्रिक ब्रिक मैम ब्रिक impure Impure. 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 ऐसा लग रहा है कि impure क्या कहना चाहिए, कौन सा इफेक्ट आ रहा है, ये इम्प्योर 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 बोले चले जा रहे हैं। गुड। मैम Impure. इम्प्योर मिक्सचर है। और एयर मैम impure इम्प्योर। impure Pure. Ma'am, pure. Ma'am, Pure, not impure. impure. इम्प्योर होगा, मिक्सचर है भाई। Impure. Ma'am, आपको impure. There is a mixture of many gases. हाँ जी, Yes, एक मिनट ma'am. शांत हो जाओ जरा। Hydrogen, nitrogen, oxygen. हाँ भाई, कौन कौन ज्ञान ज्ञान बांट रहा है ये? थोड़ा देर शांत हो जाओ, टीचर की भी सुन लो। देखिए, जो प्योर सब्सटेंस है, आपको आंख बंद करके अगर एलिमेंट है और कंपाउंड है उसको आपको प्योर बताना है हमेशा, और अगर वो मिक्सचर है तो आपको इम्प्योर ही बताना है। फिर ये आप अपने दिमाग यहाँ न चलाओ कि हमें तो साफ दिख रही है हवा, इस समय तो कोरोना फैला हुआ है, सब जगह तो हवा साफ है तो हम तो प्योर कहेंगे, ठीक है? लेकिन है तो वो मिक्सचर ही, मिक्सचर और इम्प्योर ही होते हैं। यस मैम। तो ऐसे इस तरीके से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, वो कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के नहीं है उनको मत लिखना, इसी में ही कर लेना, Okay, ma'am. है ना? क्योंकि जरूरी नहीं है इतना सारे पेज भरने की, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका 3rd क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, 4th करेंगे, और 6th आप कर सकते हैं, बाकी सारे आप इसमें ही कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, Okay, ma'am. 9th क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे कि 9th क्वेश्चन बताओ। 9th क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट बताना है कि कौन शो करेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, Ma'am, B. Milk. 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 Oh, ma'am, starch solution. D. यस, D. मिल्क भी होगा और स्टार्च भी B होगा। or D. यस, बी और डी। Yes, ma'am. बोथ बी एंड डी। यस, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सोडियम क्या है? एलिमेंट। Ma'am, element. सॉइल, Mixture. mixture शुगर, शुगर, sugar solution mixture Mixture. सिल्वर, एलिमेंट। Element. कैल्शियम कार्बोनेट, compound Compound. टिन, टिन, Mixture. element Mixture. एलिमेंट, element सिलिकॉन मैम टिन तो मिक्सचर है। नहीं, टिन मैम, टिन तो एलिमेंट दो- है। Element. Element. एन, इसका जो नो मैम, टिन तो आई थिंक वो कहते हैं वो दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है। नहीं बेटा, कौन कह रहा? कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक तो ब्रास है। कॉपर एंड टिन, टिन जो है कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है, लेकिन टिन अकेला जो है वो एलिमेंट है। सिलिकॉन एलिमेंट। Element. देखो हमने सारी एनसीईआरटी यहीं कर ली। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो आप इसमें, जैसे 6th क्वेश्चन है, हाउ विल यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। बताओ कैसे करेंगे, कैसे आप कंफर्म करोगे कि जो कलरलेस लिक्विड आपको दिया गया है वो प्योर वाटर ही है, बाकी कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये प्योर वाटर है या नहीं, कैसे कंफर्म करें? मैम हम उसको 100 डिग्री पे रख देंगे। अच्छा, और कुछ, और कोई? Color. हम उसको बॉईल करेंगे, हम उसको बॉईल करेंगे, और बॉईल अगर वो 100 पे हो रहा है तो वो प्योर वाटर है, और अगर 100 पे नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई और लिक्विड है कलरलेस। समझे? तो 100 डिग्री पर रख नहीं देंगे, बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है तो वो प्योर है, अदरवाइज नहीं है। ओके,
यस। तो अब आपकी क्लास आई थिंक ओवर होने वाली है। और कोई प्रॉब्लम बताओ भाई मुझे। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं Ma'am, है? this session I haven't joined. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा।